प्राकृत प्रभाकर चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य शिक्षण सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। हाटकेश्वर की इस धरा का महान सौभाग्य 7 दिनों में सप्ताह का महोत्सव पूरा चातुर्मास में जो आनंद मिलता है वो आनंद हाटकेश्वर वालों ने ले लिया। 7 दिन में 7 दिन कुछ न कुछ लोग सोच रहे हैं अष्टानी का महापर्व तो सुना था लेकिन सप्ताह का महापर्व नहीं सुना था, लेकिन ये भी एक महापर्व 7 दिनों में इन्होंने बना लिया और सप्ताह का महापर्व भी प्रारंभ हाटकेश्वर से ही हुआ। आप कहीं भी 7 दिन मिलेंगे इसको सप्ताह का महापर्व के रूप में ही मनाया जाएगा। इसी तरह से आयोजन वहां पे होगा कि भव्य से दीक्षा महोत्सव भी। कल की दीक्षा पता नहीं था, किसी को लग नहीं रहा था कि भोजनशाला के भी गेट खोलने पड़ेंगे, लेकिन 2 भी नहीं बजे, दीक्षा तो प्रारंभ भी नहीं उसके पहले ही भोजनशाला के भी गेट खोल दिए और वहां तक भीड़। ऐसे आचार्य भगवान, इससे बड़ा मंडप होता तो भी बढ़ जाता, क्योंकि ये जो संघ है ना कि छोटी जगह होती छोटे में भी समा जाता है और बड़ी होती तो बड़ी भी कम पड़ जाती है। क्योंकि जब हाटकेश्वर में 2018 का प्रवास था तब मैं भी था यहाँ पे, लेकिन तब मैं पेंट शर्ट में था, ना ब्रह्मचारी था ना कुछ भी नहीं था, ऋषि आचार्य के लिए आया था उनके पास में। तब उस कमरे में आचार्य रुकते थे और इसी कमरे में मैं भी आचार्य के साथ में विश्राम करने का सौभाग्य मिलता था। एक दिन क्या हुआ, मुझे किसी ने मना कर दिया कि तुम आचार्य के साथ में नहीं सोगे, तुम गृहस्थ हो। आचार्य के साथ में तुम मुनि महाराज जी सोते हैं या फिर कोई भी ब्रह्मचारी वर्ग सोएगा, तुमको नहीं सोना है वहां पे आज। तो यहाँ पे एक कमरा था, ध्यान है ना 2 कमरे, तो वहां ऊपर जाके मैं आधे घंटे तक रोया था उस दिन। रो के नहीं बताऊंगा, यहाँ पे आरती चल रही थी और मैं रोया था, मुझे मना कर दिया कि आपको नहीं सोना है। फिर मैंने आचार्य को बोला नहीं तुम तो आचार्य का सो जाओ, यहाँ पे सो गया। फिर तो ऐसी आचार्य की शायद कुछ भी को दूरदृष्टि थी, अनुकंपा कुछ भी रही, इतना वात्सल्य मिला कि यहाँ से ठंड की छुट्टियां तो 10 दिन की होती है, लेकिन महीने भर 20 दिन स्कूल की छुट्टी मार के पूरे गिरनार विहार तक के आचार्य के सानिध्य में हाटकेश्वर से मेरे को रहने का सौभाग्य मिला था। और हाटकेश्वर के पार्षद भगवान की 500 रुपये में बोली लेके मैंने शांति धारा की थी यहाँ पे 24 दिसंबर के दिन, जब आचार्य भगवान ठंड के कारण मंदिर में नहीं आ पाते थे, लेकिन हम लोगों को इशारा किया जाओ सब जगह यहाँ से अभिषेक करो, क्योंकि वहां पे भगवान का अभिषेक अंदर होता था, महावीर भगवान का। तो शांति धारा करने के लिए 200 रुपये 300 रुपये से चालू हुई थी, 500 रुपये तक बढ़ाए, मेरे को सौभाग्य मिल गया। पैसे दिए नहीं आपने आज तक। ऐसे लगातार आचार्य की अनुकंपा हमेशा रहती। और आप लोगों के ऊपर भी, आपने मुझे कोई बता रहा था कि महाराज जी 45 दिन के अंदर ये भवन खड़ा हुआ, सालों साल लग जाते भवन खड़े नहीं हो पाते, लेकिन आचार्य के आशीर्वाद को आचार्य जगह का शिलान्यास करके गए थे और 45 दिन के अंदर इतना बड़ा संत भवन खड़ा होके बन गया। और उसी वर्ष उस भवन में चातुर्मास भी हो गया। आचार्य के शिष्य आचार्य आदेश हरि का शुभमती माता, इसके बाद सुविद्यमती माता जी का हुआ। और तो और हाटकेश्वर वाले चातुर्मास के लिए ला रहे थे, लेकिन अहमदाबाद में अगर चातुर्मास हुआ है तो हाटकेश्वर वालों के कारण से ही हुआ है। अगर वो नहीं होते तो ऐसा कोई मानस भी नहीं बनता कि ऐसी कोई जगह है। सबसे बड़ी जगह तो सिर्फ हाटकेश्वर की ही देखी थी, इसके बाद में यूनिवर्सिटी ग्राउंड हो तो सब बात का निकला। सबसे पहले अगर सबसे ज्यादा अधिक विहार में हाटकेश्वर वाले आए, और उनकी उदारता भी देखो कि आचार्य ने कहा कि वहां पे हो पाएगा, तो आचार्य बोला आपकी जैसी अनुकूलता वैसे आप जहां पे करोगे वहां पे हाटकेश्वर की समाज आएगी। और अभी 7 दिन का महोत्सव, उसमें एक दिन भी दूसरे कौन सा नगर था, ईशानपुर, वहां के लोग आए कि हमको वहां पे जाना है। पहले तो हाटकेश्वर वालों ने मना किया, नहीं महाराज जी हमको तो 7 दिन का ही सौभाग्य मिला, आप वहां पे क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। शाम तक यहाँ पे बहस भी होगी कि नहीं महाराज जी हम तो नहीं जाने देंगे, हमारे यहाँ पे कितने चौके लग रहे हैं, 40 चौके लग रहे हैं, इनको क्या होगा। मैंने कहा ठीक है 40 चौके लग रहे हैं तो आचार्य 4 साधु नहीं, आचार्य तो भले 10 साधु ले जाओ, लेकिन आचार्य नहीं जाएंगे।
और ईशनपुर वाले बोले कि हम तो 15 चौके लगा रहे हैं। उनको 15 साधु नहीं चाहिए, उनको आचार्य ऋषि चाहिए। और उनको भी 10 साधु नहीं चाहिए, उनको भी आचार्य ऋषि ही चाहिए। ऐसी और तो और उनकी भी उदारता देखो। सुबह आए, मैंने मना बोला हाटकेश्वर वाले पर, महाराज जी आचार्य ऋषि जा रहे हैं, आचार्य ऋषि जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं जा रहे हैं। खुश हो गए, थोड़ी देर तो खुश रहे, लेकिन वापस आके मैं हमको बोल रहे हैं कि महाराज जी आचार्य ऋषि को जाने दो, नहीं तो ईशनपुर वाले हमसे झगड़ा करेंगे। भक्ति भी है और दूसरे को मौका मिले ऐसी भावना भी है, तभी तो 2-2 किलोमीटर दूर पे चौका लग रहा है। हाटकेश्वर वाले मना भी कर सकते थे, नहीं हमारे हाटकेश्वर में आए 3-3 किलोमीटर, तभी भी साधु गए। यहाँ से 3 किलोमीटर भी जो चौका लगा, और 2-2 किलोमीटर जाना और 10वें माले चढ़ के फिर आर करना। लगभग जवान साधु कम होंगे जिन्होंने 1.5-2 किलोमीटर आर नहीं कर रहा। हर एक साधु लगभग 10 से 15 साधु ऐसे हैं जो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाके आर चेरा कर रहे हैं। और तो ईशनपुर वाला तो देखो आचार्य ऋषि को 6 किलोमीटर चलने के बाद में आर हुआ, यहां से मुद्रा लेके गए। और क्यों गए कि सबको खुश रखना है। हाटकेश्वर वालों की भावना थी कि हम भी यहाँ पड़गान कर रहे हैं, ईशनपुर वालों की हम भी पड़गान कर रहे हैं। आचार्य ऋषि ने बीच का रास्ता निकाला कि सबको पड़गान का अवसर देना, जहां योग बनेगा वहां हार होगा। और अहमदाबाद में पहली बार आचार्य ऋषि के 28 साल के 30 साल की दीक्षा में पहली बार 6 किलोमीटर तक ऐसे मुद्रा लेके पहली बार यहाँ पे ऐसा इतिहास रचा। और अहमदाबाद में सब इतिहास ही रच रहा है और भी रचेगा। 3 दीक्षा है यहाँ पे, मुनि दीक्षा, जिनेश्वरी दीक्षा हुई। और इसी तरह आप भी लाभ लेते रहो। आगे विहार हो रहा है, सबको विहार में भी लाभ लेना है। ऐसा नहीं कि अहमदाबाद में आचार्य ऋषि 6 महीने दिए, अब आचार्य ऋषि के संग में आप कितने महीने देते हो, कितने दिन देते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और कितनी सेवा का लाभ लेते हो। गिरनार भी जाएंगे, गोगा भी जाएंगे, अतिशय क्षेत्र ही है सभी, और सभी गुजरात की अतिशय क्षेत्र है। तो अपनी जिम्मेदारी बनती है कि गुजरात के लोग मिलके ही आचार्य ऋषि का विहार करें, आचार्य ऋषि का साथ दें। और इसी हाटकेश्वर लोगों को तो पहले भी देते रहे, अभी देंगे। जब विहार चलता था 200-200 किलोमीटर दूर थे, तब भी गाड़ी ले लेके 50-50 युवा आते थे, अभी भी आएंगे। इसी मंगल भावना के साथ आचार्य ऋषि का सौभाग्य हमको मिला था। इसी ग्राउंड में हम भी नाचते थे, हम भी आचार्य ऋषि की भक्ति करते थे। और यहाँ पे आज ये आप लोग भक्ति कर रहे हो। छोटी सी भक्ति के साथ में कभी ऐसी भावना बन जाती है कि इस पद पे भी आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए कहना चाहूँगा, कितनी भी भक्ति करो, ऐसा नहीं कि कौन क्या भक्ति कर रहा है। एक तब 16-17 साल का था मैं, आज भी 17-18 साल के बच्चे भक्ति कर रहे हैं। अपन उनको भगा दे तो कल का है, तो यहाँ पे क्यों आ रहा है, पीछे रहे, तो शायद आगे वो नहीं बढ़ पाएगा। अभी अनेक ऐसे युवा हैं जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत आचार्य ऋषि से लिए, और 5 साल के भी लिए। तब तो मेरा 1 साल का भी नहीं था। आज बच्चे ऐसे हैं जो 5-5 साल के आजीवन व्रत ले रहे हैं, वो भी आगे बढ़ेंगे और इस गुजरात अहमदाबाद नगरी का वो भी नाम बढ़ाएंगे। इसी मंगल भावना के साथ अच्छे से आप लाभ लें। बोलो परम पूज्य चतुर्पट्टाधीश आचार्य